क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन किया जा रहा है 1992 से लेकर 2022 तक। इससे हमें एक आइडिया लगता है कि क्वेश्चन किस पॉइंट से या किस टॉपिक से या किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आज हम लोग रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो 1992 से 2022 तक पूछे गए हैं। ठीक है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, और आगे हम लोग करंट अफेयर और सारे सब्जेक्ट क्लास लगातार आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, बिहार स्पेशल की क्लास प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डेली टेस्ट होता है, आप डेली वहाँ टेस्ट भी दे सकते हैं और आपको हर सब्जेक्ट का पीडीएफ भी वहाँ पर मिलता रहेगा। हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो इसमें का आंसर हो जाएगा डी, हरगोविंद खुराना और यश चंद्रशेखर। ये 2 भारतीय थे लेकिन अमेरिकी नागरिकता इन्हें प्राप्त थी और इन दोनों लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला था। जो हरगोविंद खुराना हैं, इन्हें जीन का संश्लेषण करने के लिए, और यश चंद्रशेखर को जो है ये अवार्ड मिला था किसके लिए, तो इन्होंने जो है ब्लैक होल के बारे में बताया था। ठीक है, तो इन 2 लोगों को जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। दोनों भारतीय थे और अमेरिका के निवासी थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है हर वर्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? ऐसा कौन सा खनिज है जिससे हमें रेडियम प्राप्त होता है, तो यह है आपका पिच ब्लेड। और पिच ब्लेड यूरेनियम का कच्चा माल को कहते हैं, तो इसको हम यूरेनियम भी कह सकते हैं और यूरेनियम का जो कच्चा माल होता है उसको हम पिच ब्लेड के नाम से ही जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस प्लास्टर का सूत्र क्या है? इसे हम कह सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ होता है, पहले ये जान लीजिएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो क्या कहते हैं यूज होता है, जब किसी के हाथ या पैर टूट जाते हैं तो जो उनको प्लास्टर बांधा जाता है, जो उसमें व्हाइट कलर का लेप लगाया जाता है, उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, और इसका जो सूत्र है वो है आपका सी। ठीक है, 2CaSO4H2O, तो इसका आंसर हो आपका सी। तो बिहार में कई एग्जाम में मैंने देखा है क्वेश्चन में कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके सूत्र पूछे गए हैं रसायन विज्ञान में, तो ऐसे क्वेश्चन हमें भी उसको देखना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो हमारा ये सही हो जाए। नेक्स्ट है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू में ऐसा कौन सा जो है एसिड पाया जाता है जिस कारण वो खट्टा होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक एसिड पाया जाता है जिस कारण से नींबू खट्टा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा इसमें असत्य होता है तो इसका ये आंसर हो जाएगा ए, जल में अधिक विलय होता है। ये जल में अधिक विलय नहीं होता है। ठीक है, बाकी इसके सारे क्वेश्चन ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारद धातु मिश्रण है किसका? तो पारद जो पारा होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है लेकिन ये धातु होता है। ठीक है, तो ये मिश्रण किसका होता है? तो पारद युक्त मिश्र धातु होता है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, जो साबुन होता है ये अपमार्जक होता है। ठीक है, और साबुन जितना हम रगड़ते हैं उससे झाग निकलता है। ठीक है, तो इसे हम अपमार्जक कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन बार बार आप देखते रहिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपके वो सही हो जाएं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट भी हुए हैं और हर साल होते भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं जैसे यूरेनियम हो गया, ये क्या उत्सर्जित करते हैं? ठीक है, तो ये अल्फा कण, बीटा और गामा तीनों उत्सर्जित करते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल वह जल होता है। याद रखिएगा, जो भारी जल होता है, भारी जल का सूत्र होता है D2O। ठीक है, तो इसका जो है हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, तो ये है आपका जिसमें
हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, तो ये हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, तो H2O होना चाहिए जल का सूत्र, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं रहेगा, वहाँ पर उसका आइसोटोप हो जाएगा, तो हम उसको पढ़ेंगे D2O पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखना, ये इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी को हम भारी जल कहते हैं। और इसका उपयोग कहाँ होता है? तो भारी जल का उपयोग होता है परमाणु भट्टियों में, उसको ठंडा करने के लिए। अच्छा, इससे अगर हम ये कपड़ा साफ करेंगे तो कपड़ा साफ नहीं होगा इससे, ठीक है, झाग खत्म नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वहाँ टेस्ट आप लोग डेली दे सके, और उसका लिंक टेलीग्राम का इसी वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है, तो जो कार में बैटरी होती है उसमें विद्युत अपघटक क्या होता है? तो उसमें होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? तो याद रखिएगा, कार्बन हीरा में भी होता है, ग्रेफाइट में भी होता है, ठीक है, कोयले में भी होता है, लेकिन तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। जो स्टील बनता है, तो स्टील में कठोरता करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम की मात्रा, उसमें हम क्रोमियम की मात्रा मिला देते हैं, जिससे स्टील जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, उसका हार्डनेस बढ़ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका जो आंसर है, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए। अगर कोई मिश्रण है, 2-3 पदार्थ को एक में मिलाया गया है, तो इसी तकनीक के माध्यम से उसको अलग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने एक ही बार मेंशन किया है। सूक्ष्म बर्फ क्या है? तो जो सूक्ष्म बर्फ होती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। जो हम आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम भी एक सूक्ष्म बर्फ है, ठीक है, और वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम सूक्ष्म बर्फ के नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन कम से कम 6-7 बार बीपीएससी में रिपीट किया है, लेकिन मैंने एक ही बार मेंशन इसको किया है यहाँ पे। नेक्स्ट है, किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज या रेल के डिब्बों में पुर्जों के रूप में काम आता है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, एल्यूमिना। एल्यूमिनियम जो होता है, याद रखना, जो एल्यूमिनियम होता है, इसी से हवाई जहाज और रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं, जिससे वो भारी ना होने पाए, और जो है वो हवाई जहाज ठीक से उड़ान भर सके, और रेल के डिब्बे भी बहुत भारी ना होने पाए। और एल्यूमिनियम किससे बनता है? तो ये बॉक्साइट से बनता है, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का कच्चा माल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और एल्यूमिनियम के उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? उड़ीसा है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं? याद रखिएगा, जो आंसू गैस होती है, जब पुलिस कहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो गैस छोड़ती है, उसे आंसू निकलने लगता है, तो कौन सी गैस है? तो वो है आपका H2O। ये आंखों में जाकर के जलन पैदा करती है, इसे हम टीयर गैस भी कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, H2SO4, ठीक है। H2SO4 जो है, इसे हम तेजाब के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के जो नाभिक में होते हैं वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ये परमाणु है, तो उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर चक्कर लगाते रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जो कपड़ा धोते हैं, उस सोडे का रासायनिक नाम क्या रखा है, मतलब क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, Na2CO3। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछे गए हैं, तो इसको हमें देखने की जरूरत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन चुने, सही कथन इनमें कौन है? पहला है, आर्यभट्टीय एक गणितज्ञ ग्रंथ है। लीलावती नामक ग्रंथ ब्रह्मगुप्त कृत्य है। पंच सिद्धांतिक शताब्दी 7वीं शताब्दी का ग्रंथ है। गणित सार संग्रह में शून्य को संख्या नहीं माना गया है। ये क्वेश्चन है हिस्ट्री से, लेकिन मैंने इसको साइंस में जोड़ के बताया है, क्योंकि साइंस से हम इसको जोड़ सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्यभट्टीय एक गणितीय ग्रंथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है। खाने की जो वस्तुएं होती हैं उनके परीक्षण के लिए जो है, उनके रिजर्व करने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है, तो वो है आपका सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का उपयोग जो है खाने की वस्तुओं को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। ऐसी कौन सी धातु है जो फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा टंगस्टन। तो जो बल्ब होता है, जैसे मान लिया बल्ब है तो बल्ब में जो एक तार लगा होता है ये टंगस्टन का होता है और ये बहुत ज़्यादा गर्म होने पर ये पिघलता है, इसीलिए इसका यूज होता है, कहाँ करते हैं, फिलामेंट में करते हैं, बल्ब में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, उसका द्रव्यमान संख्या 4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण धातु तत्वों के लिए होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक के लिए कौन सी होती है, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा आपका 2882। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। तो जो तीसरे चौथे समूह के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर क्या होता है, तो इसका नेचर होता है, ये बेसिक और एसिटिक दोनों होते हैं। बेसिक भी होते हैं, एसिटिक भी होते हैं, एसिडिक भी होते हैं और ये उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है। तो जो सल्फर हेक्साक्लोराइड है उसका आकार कैसा होता है, तो अष्टफलीय होता है। इसका आकार जो है अष्टफलीय होता है, ऐसे। ठीक है, इसमें 8 अलग अलग फलक होते हैं, ये अष्टफलीय होता है, 8 कोने होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकालने वाला धुआं क्या होता है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका उपयोग करते हैं पीतल के बर्तन बनाने में, जिससे वो बर्तन जलने ना पाए। ठीक है, तो उनके नीचे ऐसा पदार्थ लगाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो कांच के बर्तन में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि कांच की सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड से हो जाती है, तो ये टूट जाएगा और याद रखिएगा कांच इससे टूट जाएगा, इसीलिए कांच को काटने में इसका उपयोग भी किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है डी। नेक्स्ट है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो धातु क्या है। ठीक है, ऐसी कौन सी धातु जिसके ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है, हवा ऊपर लगने पाए, उस पर अगर हवा लग जाती है, ऑक्सीजन हो जाती है, तो उसका रंग बदल जाता है, वो है आपका तांबा। ये हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है। तो जो कच्चे फल होते हैं उनको पकाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका नाम है एथिलीन। एथिलीन गैस से हम फलों को पका देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है। तो जो विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन होता है ये क्या होता है, तो ये एक तरह का एस्टर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपने की विधि को क्या कहते हैं। अगर जस्ता है तो उस पर हम जो विद्युत लेपने की विधि करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव द्वारा बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। तो चूहा मारने की जो दवा होती है वो किस रासायनिक पदार्थ से बनती है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट किया है। इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड का उपयोग ही हम चूहा मारने की दवा के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है, पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं। तो पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है, तो पीतल याद रखिएगा इसमें तांबा और जस्ता मिला करके ही हम पीतल का निर्माण
करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो याद रखिएगा मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लोहा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन जलाने से पानी मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सोने को घोला जा सकता है किसमें? तो सोने को हम किसमें घोलते हैं? सोने की शुद्धता को जानने के लिए भी हम इसको किसमें घोलते हैं? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से हम सोने को घोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को नली में हम कैसे पैदा करते हैं? तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा फाइबर को गर्म करके। जो तंतु होता है फाइबर को हम गर्म करते हैं तो प्रकाश नली में श्वेत रंग पैदा हो जाता है। तो जो हमारे यहाँ ट्यूबलाइट लगा होता है वो इसी पे काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे? तो कमरे को हम ठंडा कर सकते हैं किस तरह से? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। तो जो संपीड़ित गैस होती है उसको हम रिलीज करते हैं तो गर्म रूम थोड़ा ठंडा हो जाता है। शक्कर का कुंडन से क्या बनता है? शक्कर को अगर हम ज़्यादा सड़ा देते हैं, जैसे हम सिरका कहते हैं, गांव में जिसे हम सिरका कहते हैं, कि उसको हम गन्ने के रस को बहुत दिन तक सड़ा देते हैं तो उससे क्या बन जाता है? तो उसका जो आंसर है वो हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। इससे इथाइल अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार का जो परमाणु होता है वो किसमें पाया जाता है? तो प्राकृतिक तत्वों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। खाने का नमक किससे बनता है? तो खाने का जो नमक होता है वो किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, एसिड और बेस से बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु अगर हम बात करें तो यह है आपका सोडियम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है? तो सोना है। नेक्स्ट है बेकेलाइट निम्नलिखित में से संघनन से बनता है। तो बेकेलाइट किसके संघनन से बनता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? इनमें कौन सी एक प्रतिजैविक औषधि है? ठीक है, तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा क्विनीन। क्विनीन जो है एक प्रतिजैविक औषधि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है। वनस्पति तेल से अगर हम वनस्पति घी बनाते हैं तो उसमें होता है हाइड्रोजन का उपयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में अधिक होती है? तो अम्ल वर्षा के लिए किसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 1 से अधिक। तो इसमें जो है नाइट्रस ऑक्साइड का भी उपयोग होता है और सल्फर डाइऑक्साइड का भी उपयोग होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों जो है अम्ल वर्षा में योगदान करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। नेक्स्ट है रक्त कैंसर ल्यूकीमिया। याद रखिएगा रक्त कैंसर को ल्यूकीमिया कहते हैं कि रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा होता है? तो ये होता है कोबाल्ट 16। कोबाल्ट 16 का उपयोग हम ल्यूकीमिया जैसी बीमारी, रक्त कैंसर जैसी बीमारी को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है लेकिन मैंने इसको एक ही बार मेंशन किया है। नेक्स्ट है आयोडीन कृत लवण में रहता है। तो आयोडीन जो कृत लवण होता है, नमक होता है, उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें हम याद रखिएगा 1 से अधिक। तो उसमें हम देख सकते हैं तो उसमें आयोडीन भी होता है, उसमें मैग्नीशियम आयोडाइड भी होता है और उसमें पोटेशियम आयोडाइड भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। जो लोहे की पाइप पे परत चढ़ाई जाती है वो किसकी बनी होती है? तो वो जस्ते की होती है। तो लोहे की छड़ पर हम जस्ते की परत चढ़ाते हैं जिससे लोहा चमकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा उस पर जंग भी नहीं लगती है, जो उस पर हम जस्ता लगाते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट क्या होता है। तो जो हम कपड़ा साफ करते हैं वो साबुन को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फोनेट, सल्फोनेट कहते हैं उसको। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो मानव के पसीना के माध्यम से गंधक भी और जस्ता दोनों होता है। तो उपयुक्त में से सभी होगा, इसमें एक से अधिक होगा, ठीक है। एक और डी दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी में आने से बहुत सारे बच्चों को नुकसान भी हुआ है, क्योंकि वो क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं और एक से अधिक आंसर रहने पर उनके आंसर गलत भी हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है। तो जो नीला थोथा होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम जो है यह है आपका कॉपर सल्फेट। इसको हम कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है। तो निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु की अगर हम बात करें तो सबसे भारी धातु होती है प्लेटिनम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील का मतलब होता है जिसमें जंग ना लगने पाए। तो इसमें लोहा और क्रोमियम मिला करके हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। तो मैंने आपसे पहले ही बताया था क्वेश्चन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जब हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर बांधने में होता है, ठीक है। तो उस पर जो सफ़ेद कलर का लगाते हैं पाउडर, उसी को हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उसका रासायनिक नाम क्या है, जिप्सम। और जिप्सम को ही कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट कहो चाहे जिप्सम कहो, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबद्ध हो द्वारा जुड़े हो उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, एल्कीन। इसे हम एल्कीन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सिरके का रासायनिक नाम क्या है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट किया है। तो सिरके का रासायनिक नाम क्या है, तो एसिटिक अम्ल है, ठीक है। एसिटिक एसिड, इसको हम सिरके का रासायनिक नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है। नेक्स्ट है कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल क्या है। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है। तो जब कभी आप लोग कोल्ड ड्रिंक का बोतल खोलते हो तो उससे कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो उसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है। तो पीएच मान 7 किसका होता है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो शुद्ध पानी या फिर अम्लीय जो चीज़ें होती हैं, या कह सकते हैं उदासीन विलय, तो दोनों चीज़ों का जो है तो इसका आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन किस तत्व में नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में होता है। तो मानव शरीर में क्या होता है, तो लगभग 70% पानी होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो हड्डियों की जो पढ़ाई करते हैं उसको कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के तहत हम लोग हड्डियों की पढ़ाई करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो इसको कहते हैं सी, लेबोजियर को। लेबोजियर को हम आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है। तो हंसने वाली गैस किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुका है। नाइट्रस ऑक्साइड को हम हंसने वाली गैस कहते हैं। इसको सूंघने से हंसी आती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, ठीक है। इसमें कौन सा एक तत्व नहीं है, ठीक है। तो गैस को हम तत्व नहीं मानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का पीएच मान कितना होता है। तो पानी का पीएच मान 7 होता है। इसको भी मैंने अभी पहले ऊपर भी बताया था, ठीक है। तो पानी का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन
अनुपस्थित होता है। किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, मतलब किसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, तो सीमेंट में। सीमेंट में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। तो जो प्राकृतिक रबड़ होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट कर चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। मैंने बताया कई बार सूत्र पूछे जाते हैं, तो ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट है दूध किसका घटिया स्रोत होता है। घटिया मतलब सबसे खराब स्रोत किसका होता है, तो ये विटामिन, याद रखिएगा विटामिन सी का। तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, अगर उसमें हम नींबू डाल देंगे तो दूध फट जाता है। नेक्स्ट है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का प्रयोग करते हैं, वो क्या होता है। तो जो लोग गाड़ी चलाते हैं दारू वारू पी करके, नशे में करके, तो उनको जो पुलिस चेक करती है उस फिल्टर का नाम क्या होता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सी, जाइमेन। जाइमेन के द्वारा इसको बदल दिया जाता है। नेक्स्ट है चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। तो चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। अगर पेट्रोल और डीजल ठीक से नहीं जलता है तो इससे कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, और लोगों की डेथ भी हो सकती है। तो ऑटोमोबाइल उद्योग से ही कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और सबसे हानिकारक गैसों में से एक है ये। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। ठीक है, तो ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन सा है, तो सीसा। ठीक है, सीसा से ऊष्मा नहीं जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से पीतल के घटक होते हैं। पीतल किससे मिल करके बनती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जस्ता और तांबा। जस्ता और तांबा को मिला करके हम पीतल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा। अगर याद रखिएगा, अगर लोहे में जंग लग जाता है तो क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, यह लंबे समय तक बढ़ता रहेगा। याद रखिएगा, अगर लोहे में जंग लगेगा तो उसका वेट बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ठीक है, नहीं लोगों को लगेगा घटेगा, घटेगा नहीं बल्कि और बढ़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं। श्वेत धातु किसे कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, श्वेत धातु किसे कहते हैं, हम सोडियम को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख होता है। तो बायोगैस में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो मीथेन होता है उसमें। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। तो अगर जब हम पटाखे को फोड़ते हैं तो उसमें जो लाल रंग दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है, स्ट्रोंशियम के कारण। स्ट्रोंशियम नामक तत्व के कारण ही वो लाल रंग दिखाई देता है। तो इतने ही क्वेश्चन अभी तक बीपीएससी में रसायन विज्ञान से पूछे गए हैं 1992 से लेकर के 2022 तक। ठीक है, लेकिन हम 2022 के क्वेश्चन को अलग से मेंशन करेंगे बाद में। हर सब्जेक्ट के अलग क्वेश्चन को निकाल करके 68 बीपीएससी को हम अलग से उसकी बात करेंगे। इतने क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।